करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। थोड़ी ही देर में सरकार से मिलेगा सीजेपी का डेलीगेशन, केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेगा सीजेपी डेलीगेशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में यह मुलाकात होने वाली है। तो देखिए, बातचीत का सिलसिला शुरू हो चुका है और लगातार, क्योंकि कहा जा रहा था कि बातचीत के जरिए ही समस्या का हल निकलेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में यह मुलाकात होने वाली है। पेपर लीक पर इससे पहले पीएम मोदी का देर रात आपने एक मैसेज देखा, वीडियो संदेश जो युवाओं के लिए था, और उसमें सीधे तौर पर जिक्र था कि कैबिनेट में एक प्रस्ताव जिसमें पेपर लीक को रोकने के लिए और ऐसे लोगों पर कार्रवाई के लिए मसौदा होगा और इसको पारित कराने की भी कोशिश की जाएगी। तो केंद्रीय मंत्रियों के साथ में अब सीजेपी डेलीगेशन की मुलाकात होगी। युवा में नाराजगी पेपर लीक को लेकर, और इस बीच एक तरफ जहां सोनम वांगचुक का कल जो अनशन है वो खुलवाया जाता है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो संदेश और अब केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात सीजेपी डेलीगेशन की। तो ये बड़ी खबर है। कॉकरोच पार्टी और सरकार के बीच थोड़ी ही देर में बैठक होने वाली है। सीजेपी बोली, यहाँ पर पीएम का संदेश मिला और अब बात हो रही है कि बातचीत के लिए आगे बढ़ा जाएगा। तो ये बड़ी खबर है डेलीगेशन की। अब से कुछ ही देर बाद कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मुलाकात होगी। अक्षय मेरे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, दूसरी बार ये बातचीत होने वाली है डेलीगेशन की, और एक तरफ जहां अनशन सोनम वांगचुक का खुल चुका है, दूसरी तरफ ये दूसरी मुलाकात। अभी तक और क्या कुछ चल रहा है? देखिए, अभी खबर आ रही थी कि अमित शाह के नेतृत्व में बैठक चल रही है। जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा वहां पर मौजूद हैं। अल्टीमेटली किस तरह से बातचीत करनी है सीजेपी के लोगों के साथ और किस तरह से आगे बढ़ना है, उस पर ये मानी जा रही है कि मंत्रणा हुई है। कुछ देर में ये बैठक ये मानी जा रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में शुरू हो जाएगी। मीडिया को वहाँ से हटा दिया गया है। साफ तौर पर है कि कोशिश सरकार की ये है कि जल्द से जल्द जो प्रदर्शन चल रहे हैं उसको रोका जा सके, क्योंकि सरकार ने कई कदम उठाए हैं। ऐसा सरकार का मानना है कि इस मुद्दे को सिर्फ हवा देने की कोशिश की जा रही है। पॉलिटिकली मोटिवेटेड ये पूरा आंदोलन हो चुका है। ऐसे में अब सीजेपी के साथ किस तरह की बातचीत जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा की होती हैं, उस पर सभी की नजरें रहने वाली हैं। ये माना जा रहा है कि उसमें सौरभ दास और अन्य सीजेपी के लोग वहाँ पर मौजूद रह सकते हैं। जितेंद्र सिंह जेपी नड्डा के साथ ये बातचीत होगी और ये माना जा रहा है कि सोनम वांगचुक ने जिस तरह से अपना अनशन खत्म किया है, उसके बाद सरकार को एक उम्मीद जगी है कि सीजेपी के साथ वार्ता उनकी सफल हो सकती है। लेकिन अभिजीत जो हैं उन्होंने साफ तौर पर कर दिया है कि तब तक हमारा अनशन खत्म नहीं होगा, हमारा प्रदर्शन वैसे ही जारी रहेगा जब तक कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो सकता है। सदन से लेकर के सड़क तक संग्राम है। पूजा, अब सभी की निगाहें इस बैठक पर टिकी हुई हैं। अगर सफल होता है तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि फिर सरकार के लिए राहत की बात होगी। लेकिन अगर वहां पर बातचीत सफल नहीं हो पाती है और जो कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पहले हो, तो फिर बात सुलझी हुई नहीं दिखाई देती है। सरकार अपनी तरफ से लगातार कोशिश कर रही है कि बातचीत के जरिए एक तरफ से संदेश दिया भी जा सके और लोगों को समझाया जा सके, युवाओं को समझाया जा सके कि सिर्फ प्रदर्शन करने से बात नहीं बनती है। समस्या का समाधान बातचीत के जरिए हो सकता है। चार मांगे इसमें नीट पेपर लीक मामले में निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की बात आती है, तो उस पर पीएम मोदी संदेश दे चुके हैं। फिर दूसरा है कि इसके खिलाफ में एक कड़ा कानून होना चाहिए, इसको लेकर भी पीएम मोदी का संदेश है। तीसरा, जो जिन लोगों की जान गई है उनको मुआवजे की बात की जा रही है, और चौथा इस्तीफे की बात की जा रही है। तो इसमें असली पेच का सिर्फ इस्तीफे पर ही फंसा हुआ है, और इसमें बीच का रास्ता क्या हो सकता है, क्योंकि अभी तक जो सीजेपी की ओर से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो तो यही है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि सभी, चाहे वो विपक्ष हो या फिर एक तरफ से देखा जाए कि सीजेपी, यानी कि युवाओं का जो गुस्सा धर्मेंद्र प्रधान पर ज़्यादा है। इसके अलावा जो उनके साथ बर्बर लाठीचार्ज हुआ है उसकी जांच की भी बात कही गई है, और ये भी कहा गया कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर ये भी कहा जा सकता है कि पुलिस पर भी पथराव किए गए, पुलिस पर भी लाठियाँ बरसाई गई। वो एक मसला अलग हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के नेतृत्व में जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की बात की जा रही है, मुआवजे की बात की जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि जो भी लाठीचार्ज हुए थे उन पर मुकदमे दर्ज नहीं होने चाहिए, उनसे माफ़ी मांगी जानी चाहिए, सरकार माफ़ी मांगे। लेकिन ये तो विपक्ष की बात हो गई। अभी जो खबरें निकल के सामने आ रही हैं कि कुछ देर में बैठक शुरू हो जाएगी और इस बैठक के जरिए जो केंद्र सरकार है अपना एक जो प्रस्ताव है, मसौदा है, वो लेकर के पहुंचेगी कि हम ये
करना चाहते हैं। युवाओं का जो प्रदर्शन है वो खत्म कीजिए और उसके बाद और चीज़ों पर हम आगे बढ़ेंगे। कानून सरकार बनाने जा रही है। सोमवार को इस मसौदे को लेकर के ये माना जा रहा है कि वहाँ पर सदन में बात रखी जाएगी और कुछ देर बाद कैबिनेट की बैठक भी होनी है, तो उसमें ये चीज़ें चर्चा होगी। लेकिन सभी निगाहें इसी बात पर टिकी है कि अमित शाह के साथ बैठक के बाद क्या कुछ प्रस्ताव अब केंद्र सरकार इन युवाओं के साथ लेकर के आती है और सीजेपी के साथ किस तरह से बातचीत आगे बढ़ती है, क्या कुछ मसौदा तय होता है, इस पर सभी की निगाहें हैं।